सो हाय गाइस, माय नेम इज़ विनय एंड ये है 9th वीडियो इस प्लेलिस्ट की। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं और इन वेरिएबल्स का मतलब क्या यूसेज होती है, कहाँ कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं और किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, राइट। सो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और वेरिएबल्स पाइथन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत सारे काम, बहुत सारी जगह पे वेरिएबल्स का यूज़ होता है। सो हम डिटेल में देखेंगे कहाँ कहाँ हम इसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, हर चीज़ के बारे में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो आ गए हम अपनी स्क्रीन पे। और अब हमें पढ़ना है वेरिएबल्स। सो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड इजी भी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। बेसिकली वेरिएबल होता क्या है, मैं एक वेरिएबल लिख के दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने लिखा a इक्वल टू 23। प्रीवियसली वीडियोस में जहाँ पे मैं ऑपरेटर्स को पढ़ा रहा था तो वहाँ पे आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। ये एक्सप्रेशन a 23 है, b 24 है, और मैंने लिखा था नेम। नेम क्या है, विनय। तो ये सारी चीजें लिखी गई थी। तो इसमें जो ये इनिशियल होता है ना, इसको मैं कहता हूँ वेरिएबल। इसको, ये हो गया मेरे वेरिएबल। इसका मतलब क्या है, वेरिएबल जो होता है वो मेरा एक कंटेनर ऑब्जेक्ट है। ये कंटेनर ऑब्जेक्ट है, ये हो गया वेरिएबल। अब इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूं। लेट्स से अगर ये नेम वेरिएबल है तो इसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाल दी जो कि है विनय। ठीक है। तो बेसिकली ये एक कंटेनर ऑब्जेक्ट जिसके अंदर ये विनय वैल्यू रखी हुई है। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि इंस्टेड ऑफ लेट्स से अगर मेरे पास एक लिस्ट है, जैसे ये तो नंबर था, मेरे पास लेट्स से एक लिस्ट पड़ी हुई है जहां पे बहुत सारे आइटम्स हैं। नाउ अगर इसी लिस्ट को मेरे को बार 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 एक्सेस करना हो तो क्या मैं इस लिस्ट को हर सेल में कॉपी पेस्ट करूंगा? क्या मैं इसको कॉपी पेस्ट करता रहूंगा हर जगह जहां पे मेरे को यूज करना है? नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली एक लिस्ट li ऐसे करके एक लिस्ट ऑब्जेक्ट बना दूंगा। यहाँ पे ये वेरिएबल आ गया, ठीक है। अब इस लिस्ट के अंदर आप ऐसे एज्यूम करो कि ये हो गया हमारा वेरिएबल li। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, इसके अंदर मैंने ये लिस्ट डाल दिया 1 2 3 4 5। तो अब जब भी मेरे को इस लिस्ट को एक्सेस करना होगा मैं क्या करूंगा, मैं सीधा क्या लिखूंगा, li। और इस li को जैसे ही मैं रन करूंगा ये मेरे को शो कर देगा यही लिस्ट। सो बेसिकली मेरा जो काम था वो बहुत ज्यादा आसान हो गया। इस कंटेनर ऑब्जेक्ट ने क्या करा, जो इतनी बड़ी लिस्ट थी मेरी उसको बस यहाँ पे स्टोर कर दिया और मैं इस वर्ड से कहीं भी यूज कर सकता हूँ इसे, राइट। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इतना बड़ा दोबारा से रिपीट करना, क्योंकि अभी तो ये मैंने एग्जांपल दिया, अगर मेरे पास बहुत सारे वर्ड्स हो 1000 2000 तो मैं क्या दोबारा दोबारा इतना बड़ा कॉपी पेस्ट करता नहीं फिरूंगा। मैं वहां पे इंस्टेड आई यूज वेरिएबल। ऐसे ही नेम में, ऐसे ही ए में। अब एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कुछ ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल हो जाए। पहले यहाँ पे देख लेते हैं यूजेस। यूजेस देख लेता हूँ मैं, फिर एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो वेरिएबल्स एंड व्हाई दे आर यूज्ड, सबसे पहला डाटा को स्टोर करने का। वेरिएबल स्टोर्स द डेटा दैट कैन बी यूज्ड एंड मैनिपुलेटेड लेटर इन द प्रोग्राम। जैसा कि हमने यहाँ पे इनको स्टोर करा ताकि हम बाद में इन्हें यूज कर सके, मैनिपुलेट कर सके, राइट। सेकेंड थिंग इज कोड रीडेबिलिटी। आपके कोड की रीडेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, लेट से मैंने बोला यहाँ पे कि एड्रेस, ये मेरा एक वेरिएबल है। और एक और चीज, जो वेरिएबल होता है ना इसको मैं असाइन करता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर। जो हमने पिछले वीडियो में असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा है उसका यूज यहीं पे आता है। तो मैंने इस वेरिएबल को असाइन कर दिया एड्रेस। लेट से मैं एक एड्रेस लिख देता हूँ, लेट से ये लिख देता हूँ स्ट्रीट, स्ट्रीट, सॉरी, स्ट्रीट कुछ भी, XYZ, देन स्टेट, देन कंट्री, देन कोड, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली मेरे पास एक एड्रेस है। अब
अगर मेरे को यही एड्रेस बार बार लिखना हो तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड करेगा। इवन मैं कॉपी पेस्ट भी करूंगा तो बहुत ज्यादा, अगर मेरे पास दो तीन ऐसे ही एड्रेस है अलग अलग, तो चांसेस ऑफ एरर बहुत ज्यादा रहेंगे कि अगर मैंने ऐसे ही सिमिलर एक एड्रेस है जिसका हाउस नंबर लेट से 111 111 हो गया, तो ये हो सकता है कि मैं इसको कॉपी करने जाऊं पर इसको कॉपी कर लूं, तो बहुत सारे एरर के चांसेस होते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने सीधा एक वेरिएबल बनाया एड्रेस 1 और एक वेरिएबल बनाया मैंने एड्रेस 2। अब मेरे को इसे एक्सेस करने के लिए ये पूरा नहीं लेना, मुझे सिर्फ एड्रेस 1 लिखना है और वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। वही सेम चीज यहाँ पे बता रखी, कोड रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कि मैं कोड को डायरेक्ट रीड कर सकता हूँ कि यहाँ एड्रेस 1 है या फिर विनय एड्रेस, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ मैं, या कुछ भी जिससे मेरे को रीड करने में बहुत ज्यादा इजी पड़े। इंस्टेड ऑफ रीडिंग दिस, अगर मैं ये रीड करूंगा तो मुझे समझ नहीं आएगा, पर मैं ये रीड करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा हाँ किस चीज का एड्रेस है, और मैं उसको बार बार यूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज डेटा रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब ये है सेम चीज कि इंस्टेड ऑफ कॉपिंग एंड पेस्टिंग, आप एक ही बार बनाया आपने और इसको बार बार यूज कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया एक, अब आप इसको जितनी बार चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो। लेट से फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने एज को बना रखा है 25, राइट? तो एज क्या है मेरा 25। अब मैं जहां चाहूँ वहां पे जैसे ही मैं एज लिखूंगा मैं इसको बार बार यूज कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज कर लिया और मैंने फिर से यहाँ पे यूज कर लिया नेक्स्ट सेल में, तो जितनी बार चाहूं मैं उतनी बार इसको दोबारा यूज कर सकता हूं। तो कोड की रीयूजेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है वेरिएबल से, राइट? एंड ईज ऑफ मेंटेनेंस, ऑफ कोर्स, कि इसको मेंटेन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर यही मैंने कोई बड़ा वैल्यू होता, लेट से कोई किसी टाइप का कोड होता, लेट से मैं बोलता हूँ एक कोड है मेरे पास, किसी भी चीज का कोड है, और ये कोड है ये कोड है मेरे पास। तो अब क्या है कि इसको मेंटेन करना बहुत इजी हो गया। जैसे ही मैं बोलूंगा कोड चाहिए मेरे को, मैं सिंपल क्या करूंगा, जहां पे मेरे को कोड चाहिए वहां पे मैं कोड को एक्सेस कर लूंगा डायरेक्टली। मैं लिखूंगा कोड, कोड एक्सेस हो जाएगा, राइट? अभी इसको मैंने रन नहीं करा, जैसे ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के अंदर दे देता हूं मैं। अब ये कोड हो गया और ये कोड एक्सेस हो गया, राइट? पर वही अगर ये मेरा कोड है और इसी कोड को मेरे को एक्सेस करना हो, लाइक मेंटेन करना हो, तो इसमें मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी क्योंकि ये अल्फा न्यूमेरिकल है। तो एक भी वर्ड मेरा, एक भी अल्फाबेट मेरा मिस हुआ और वहीं पे मेरा कोड वर्क करना का बंद कर देगा। पर अगर मैंने इसका वेरिएबल बना लिया तो मैं वेरिएबल डायरेक्टली पास कर दूंगा और एज इट इज सारा डेटा वो अपने आप कैप्चर कर लेगा। एंड द लास्ट वन इज डायनेमिक नेचर। अब डायनेमिक नेचर इसलिए कि आप वेरिएबल्स में कुछ भी स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल अलाउ फॉर स्टोरिंग एंड वर्किंग विद डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा डायनेमिकली। आप एक ही, आपने ये वेरिएबल बनाया, आप इसी के अंदर नंबर्स भी स्टोर कर रहे हो, आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, जितने भी आपके डेटा टाइप्स थे, जितने भी आपने पढ़े, वेदर इट इज इंट, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो इस वेरिएबल के अंदर। इफ यू सी ओवर हियर डिक्लेरेशन वेरिएबल इन पाइथन, तो हम जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं हम इक्वल टू साइन यूज करते हैं, लाइक दिस, जैसे मैंने यहाँ पे करा। ये रूल नंबर 1 कि आप इसको इक्वल से डिनोट करोगे। एंड उसके बाद क्या है कि आपका जो भी वेरिएबल होता है वो आपका लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कोई भी लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से। नंबर से आपका कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता। ये रूल हमेशा याद रखना, नहीं तो एरर आ जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को मैंने स्टार्ट करा 7 7 से और मैंने इसको बोला तू है, लेट से ये वेरिएबल है मेरा, मैंने रन करा, एरर आ गया। बट अगर वही, अगर मैंने इसके जस्ट आगे एक लिख दिया, अब मैं चलाता हूं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ लेटर, और it can be a underscore also. If I'll run it, you can see. Now it is case sensitive. Variables are case sensitive. जब मैं बोलता हूं A77, it will give me this. पर अगर वही चीज मैं बोल देता हूं कि कैपिटल A 7 7 और इसको मैं बना देता हूं लेट से कुछ भी,
तो अब मेरे पास ये दोनों ना अलग अलग हो गए। अब जब मैं इसको एक्सेस करूंगा ना, जब मैं इस वाले को एक्सेस करूंगा तो कुछ और आया, पर जब मैं इस वाले को एक्सेस करूंगा, बड़े वाले को, कैपिटल, तो कुछ और आया। तो ये केस सेंसिटिव होता है। तो अगर आपने केस छोटा या बड़ा लिखा तो ये चेंज होगा। इंटायर पाइथन केस सेंसिटिव है। अगर आपने पाइथन में कुछ भी लोअर लेटर में और अपर लेटर में लिखा कैपिटल में, पाइथन उसे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। सो ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। ये याद रखना कि पाइथन में कोई भी वेरिएबल आप अगर सेम नेम है, अगर आपने कुछ भी कैपिटल और लोअर कर दे वो दूसरा बन जाएगा। नाउ, नो ग्रीन वर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई भी वेरिएबल आप नहीं बना सकते अगर वो ऐसे स्टार्ट हो रहा है। लेट से मैंने बोला था इंट, लेट से मेरे को एक इंट बनाना था, पर मैंने बोला इंट और मैंने यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया। अब ये बनेगा क्या? ये बन गया, बट ये एक्चुअल में चलेगा नहीं। आपने इंट बोला, राइट, तो ये एक्चुअल में ये वेरिएबल का काम नहीं कर रहा है। या फिर मैं लिस्ट बोलूं, LIST, लिस्ट, और मैंने यहाँ पे कुछ भी असाइन कर दिया। अब मैं इसको चलाऊं तो क्या बोल रहा है कि ये, अभी तो ये इसकी वजह से दिखा रहा है, मैं ऐसे करता हूँ, राइट। अब आपको तो ये दिख रहा है कि ये चल रहा है, पर एक्चुअल में पता है क्या हो रहा है? एक्चुअल में ये जो लिस्ट वाला वर्ड है ना, ये हमने लिस्ट के लिए यूज कर रखा है। तो जब भी मेरे को लिस्ट बनाना होगा ना, तो मैं लिस्ट जब बनाता हूं तो मैं लिस्ट के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, लेट्स से 6 7, और वो लिस्ट बन जाएगा, राइट। पर अब ये लिस्ट नहीं बन रहा क्योंकि लिस्ट को आपने क्या असाइन कर दिया? लिस्ट को आपने बोल दिया कि ये तो LL है, LL है। मतलब कि अगर आपने किसी भी ग्रीन वर्ड को कोई भी चीज असाइन कर दी तो वो ग्रीन वर्ड की जो पहले की प्रॉपर्टी रहेगी वो डिलीट हो जाएगी और वो वर्ड आ जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि आप किसी भी तरीके का ग्रीन वर्ड ना यूज करें। नाउ, लास्ट वन इज इंटायर नेम शुड बी कनेक्टेड। मतलब देयर हैज टू बी नो स्पेसेस इन बिटवीन। मैंने बोला माई, एंड स्पेस देके अगर मैं नेम लिख दूं तो ये यहाँ पे सिंपली एरर थ्रो कर देगा। लेट मी रन दिस, एरर आ गया। बट वही अगर मैंने इसको कवर कर दिया, या तो स्पेस हटा के या फिर अंडर स्क्रोल लगा के, कैसे भी कवर कर दिया, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। सो कनेक्टेड होने चाहिए और हाइफन नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक भी हाइफन दे दिया तो ये फिर से एरर थ्रो करेगा। नॉट स्टार्ट विद नंबर, नंबर से बिल्कुल स्टार्ट नहीं होना चाहिए, जैसा मैंने पहले बताया। सो ये याद रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट, कि स्टार्ट करेगा लेटर और अंडरस्कोर से, केस सेंसिटिव होता है, और डिस्क्रिप्टिव नेम्स लाइक एज, हाइट, मतलब कि आप ग्रीन वर्ड्स को नहीं यूज करना है आपको, और डिस्क्रिप्टिव नेम्स को लिखना है, और जो आपका नेम होगा वो कनेक्टेड होना चाहिए और उसमें हाइफन नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये बनाया, A को 2 बनाया, राइट। मैंने अपडेट करा, पहले मैंने A को 2 बनाया तो ये 2 आ गया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसी को अपडेट कर सकता हूँ। मैंने A को फिर 4 बना दिया तो ये पिछली प्रॉपर्टी को छोड़ के, पिछले वैल्यू को छोड़ के ये नया दिखा देगा। अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो पहले उसने बोला कि A 2 है, देन A 4 है। अब मैं दोबारा अगर A को कॉल करता हूं तो वो 4 ही दिखाएगा। तो मैं अपडेट कर सकता हूँ वेरिएबल्स को, राइट। नाउ, अब मैं एक्सप्रेशंस में कैसे वेरिएबल यूज कर सकता हूं? अब आपने ये तो देख लिया कि हाँ मैंने वेरिएबल्स असाइन कर दिए, A को 3 बना दिया, B को 5 बना दिया, पर करा क्यों? अब यहाँ इसलिए करा ताकि मेरे को ईज हो सके। अगर मैंने प्रिंट करा A+B, तो A 3 था, B 5 था, प्लस करके 8 आया, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दीज अगेन मैं सीधा A और B लिखूंगा और उन्हें प्रिंट कर दूंगा और वो सेम पिक कर लेंगे, राइट। नाउ, जब मेरे को मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन करने हो, राइट, सो मैं सीधा ऐसे भी असाइन कर सकता हूँ, A, B = 1, 2, या फिर अगर मेरे को तीसरा भी ऐड करना हो यहाँ पे, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, कॉमा C लगा के और यहाँ पे एक और ऐड कर दूंगा, लेट्स से 4। तो अब ये ऐसे भी असाइन हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे सीधा कॉल करूंगा C को, तो ये क्या दिखाएगा मेरे को, 4।
सो ऐसे भी असाइन हो सकते हैं। नाउ एफ स्ट्रिंग्स। एफ स्ट्रिंग्स बेसिकली ये आप जब स्ट्रिंग्स करोगे तब आपको पढ़ना होगा, तब ज्यादा आपको सही से समझ में आएगा, तो ये हम स्ट्रिंग्स में करेंगे। राइट। सो वेरिएबल को एक बार हम असाइन करके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास है नेम वेरिएबल एक। राइट। और इस नेम वेरिएबल में मैंने क्या डाल रखा है, मैंने डाल रखा है अपना नाम। इसको मैं रन कर देता हूं। तो अगर मैं प्रिंट करूंगा, लेट से मैंने प्रिंट करा, क्या प्रिंट करा, मैंने प्रिंट करा माई नेम इज, ठीक है, कॉमा नेम। क्योंकि नेम वेरिएबल है, अब मैं कुछ भी लिखूंगा, ये स्ट्रिंग तो है नहीं, तो मैं स्ट्रिंग के साथ नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्टली वेरिएबल पास कर दूंगा। और अगर मैं इसको प्रिंट करूं, तो इसने क्या बोला, माई नेम इज विनय, क्योंकि वेरिएबल में विनय था। तो आप वेरिएबल को एक बार असाइन करने के बाद उसको रीयूज कर सकते हो, और ऐसे करके आप अपने काम को कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड आई होप आपको सब चीज़ समझ में आई हो। एंड वन मोर थिंग, आप इसको एक बार गो थ्रू करो अच्छे से, ताकि आपको ये सब सही से समझ में आए, इसके रूल्स क्या होते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी रूल अगर फॉलो नहीं करोगे तो ये एरर देगा। राइट। और फिर आपका काम नहीं हो पाएगा, तो ये रूल्स को याद रखना कि कौन कौन से रूल्स होते हैं। एंड ये कुछ प्रैक्टिस आप करके देख सकते हो कि अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स बनाए आपने, उनको कॉल करा, दो तीन मल्टीपल वेरिएबल्स बनाए, देन वेरिएबल्स को एक्सप्रेशन में यूज करके देखा ऐसे। सो ये सारे, इनके साथ आप खेल सकते हो, ताकि आप बहुत ज़्यादा यूज टू हो जाओ इन सब के लिए। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।